हाय वेलकम ऑल ऑन यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और मेरा ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स के लिए। जो बच्चे अभी काफ़ी समय से, मैं बोलता हूँ काफ़ी लंबे समय से असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे, तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जैसा कि सभी को ज्ञात होगा। अभी ऑल्दो जो पोस्ट आई है वो कम आई है, लेकिन शुरुआत के लिए आप बोल सकते हो कि एक तरह से ये शुरुआत हो चुकी है। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि अभी आपको जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी और भी आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, राइट। तो चलिए, मेरा ये वीडियो है जो अभी रिसेंटली जल शक्ति विभाग के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट बच्चे यहाँ पे फ्रेम हुई हैं। ऑल्दो चाहे भले ही नंबर कम है, लेकिन तैयारी के लिए बच्चे सही नंबर है। आपको तो बस एक ही पोस्ट से मतलब होता है, क्योंकि आपने तो एक ही पोस्ट पे काम करना है, 6 या 10 पोस्ट पे तो आपको नहीं लगना है। तो प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग में, पहली बात, जो लास्ट बच्चे जल शक्ति विभाग ने एग्जाम कंडक्ट किया था जिसमें किसी भी पैटर्न के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, बहुत बड़ा उलटफेर निकल के आया था एग्जाम के अंदर। मतलब मेजर जो आपके क्वेश्चन थे वो वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट से थे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, इन्वायरमेंट पार्ट से, हाइड्रोलॉजी से, ओपन चैनल फ्लो से एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग से। सबसे पहले बच्चे जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं यूरोपीडिया और इंजीनियर्स करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म को, दे कैन ज्वाइन विद अस। हमारा जो बैच होगा वो सैटरडे से लॉन्च हो जाएगा। मंडे से, दैट इज कल से ऑनवर्ड टुमारो, आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप उनको एज अ डेमो भी देख सकते हो, आप टीचिंग क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, आप कंटेंट भी देख सकते हो। जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी फिलहाल के लिए, तो जो डेमो आपको मिल रहा है बच्चे वो डिजिटल बोर्ड पे मिलेगा। उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे सेम वे से हम रन करें, और ओपन चैनल फ्लो चलेगा, दैट आई विल टीच यू, राइट। चलिए, तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस डिफाइन नहीं है, पहली चीज तो ये बात करने जा रहे हैं सिलेबस की जो डिफाइन नहीं है, ध्यान सुनना। अब बच्चे, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, ध्यान सुनना जरा। इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के साथ। तो वी आर स्टार्टिंग विद द वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ओके, हमारा जो बच्चे स्टार्टिंग है वो वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट से है। अब गौर करना, अगर आपका सिलेबस आउट भी होता है और मान लो या विद इन 1 वीक 2 वीक्स में आउट भी होता है, तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा मिलेंगे। मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया ओसीएफ, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, ये तो रहेंगे, ये बाहर नहीं होने वाले, वो आउट नहीं होंगे, वो तो इन ही रहेंगे। तो हम ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे कि जो आपके सिलेबस में 99.99% प्रोबेबिलिटी के साथ रहेंगे। इसके अलावा जब आपका एग्जैक्ट सिलेबस लॉन्च होगा बच्चे, जो कमीशन की साइड से होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये चेक करेंगे रेस्ट ऑफ डाटा हमें क्या स्टडी करना है, राइट। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है, जिन बच्चों ने हिमुडा का पेपर भरा हुआ है, ऑल्दो पोस्ट कम है, लेकिन जिन बच्चों ने हिमुडा का पेपर भरा है, तो ध्यान रखना, 2 पेपर आपके हो रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सेम पैटर्न इस एग्जाम में भी फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्टिव आपका रहेगा बेसिकली। तो पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, दैट इज पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे मार्क किए गए बच्चे। 60 नंबर का पार्ट 1 आ रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप लेके चलो, अगर सेम सिलेबस आपके इस जल शक्ति के लिए भी डिफाइन होता है तो चेक करना। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा एमसीक्यू टाइप में 2 घंटे का, और पेपर 3 आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 घंटे का पेपर है। तो ध्यान रखना, इसमें ऑल्दो इसमें तो बहुत सारा बच्चे यहाँ पे डाटा मार्क किया गया है। ऐसा लगता है कि स्टडी नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि स्टडी नहीं किया गया, इतना ज्यादा सिलेबस मार्क कर दिया गया, बच्चा क्या पढ़ेगा क्या छोड़ेगा। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि उलझाने के लिए बहुत सारी चीजें मार्क कर दी गई, क्या पेपर में आना है क्या नहीं आना है, इसके ऊपर कोई लिंक नहीं है। अब ध्यान रखना, ये तो पार्ट 1 के अंदर है। अगर पार्ट 2 की मैं बात करूं, तो पार्ट 2 के अंदर आपके पास सब्जेक्टिव देखो, जैसे यहाँ पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मार्क किया गया है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर आपको हाइड्रोलॉजी मिल रहा है बच्चे, आपको ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग में आप डाटा मिलेगा, ओपन चैनल फ्लो आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं से ओसीएफ उठा लूं बच्चे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका लगभग सेम है, तो सिलेबस में तो ज्यादा यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, सिलेबस तो मोर और लेस सेम ही रहता है बच्चे। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजें आपको फ्रेम करूं, मैं फिर से बता देता हूं कि अभी तक सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो हिमुडा वाले पेपर आप भरे हो बच्चे, उसमें भी आप थोड़ा सा सिलेबस लेके दे चलना। तो जैसे ओपन चैनल फ्लो यहाँ पे मार्क किया गया है बच्चे, ओपन चैनल फ्लो। तो टाइप्स ऑफ ओपन चैनल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, क्वांटिटेटिव इक्वेशन, कांसेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक एनर्जी, क्वेश्चन मिलता है स्पेसिफिक एनर्जी से। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप से आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चे, जीवीए प्रोफाइल से आपको क्वेश्चन मिलेगा, फ्लो प्रोफाइल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब ध्यान रखना, अगर सेम ये ओसीएफ आपका पार्ट 1 में इंक्लूड किया जाता है तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आने वाला। तो पेपर की जो स्टडी करेंगे, सब्जेक्ट की जो स्टडी करेंगे, वो उसी वे से करेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो सब्जेक्टिव में फ्रेम करेंगे तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अब बच्चे, ये पार्ट 1 के अंदर फ्रेम किया गया है सारा, इसमें वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी है अलॉन्ग विद द इरीगेशन,
चेक करना। ये सॉइल मैकेनिक्स भी आपका पेपर 1 में डाला है बच्चे, जो ऑब्जेक्टिव है। पेपर 2 की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पेपर 2 में आपका सब्जेक्टिव रहेगा, तो पेपर 2 के अंदर भी यहाँ पे सिलेबस मार्क किया गया है जो 60 नंबर का बेसिकली। तो सेम तरह से अभी हम वेट कर रहे हैं बच्चे कि जो सिलेबस यहाँ पे कमीशन फ्रेम करता है उसी के बिहाफ के ऊपर नेक्स्ट वी कैन प्रिडिक्ट। लेकिन फिलहाल के लिए आई विल स्टार्ट विद OCF, ओपन चैनल फ्लो के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओपन चैनल फ्लो से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट बच्चे अगर आपने पेपर दिया होगा जल शक्ति विभाग का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन OCF के आए, तो डायरेक्टली क्लासरूम से उठ के क्वेश्चन पेपर के अंदर फ्रेम हो गए थे। नाउ थिंग इज दैट वो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव था, ये पेपर में देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच कितना हमें लेके चलना है और किस तरह से हमें चीज़ों को स्टडी करना है और कैसे क्वेश्चन भी लगाने हैं, दैट आई विल टेल यू इन द क्लास। रियली गाइज हमारा जो क्लास होगा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा। 2 से ढाई घंटे क्लास होगी और लगभग हम लेके चलेंगे 3 एक महीने का हमारे पास समय है, 3 मंथ्स। इसके अंदर हमें पूरा अपना जो सिलेबस है वो कवर करना है। वेट है कमीशन की साइड से सिलेबस मार्क होने का, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन विद अस। मंडे से हमारी डेमो क्लास स्टार्ट है ओपन चैनल फ्लो के रिगार्डिंग में। यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लाइव में फ्री में मिलेगा। उसके बाद बच्चे आपको जो क्लासेस मिलेंगी या तो हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगी या कॉन्टिन्यूसली भी हम रन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर ही, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिमांड क्या है बच्चों की। और जो ऑलरेडी हमारे साथ इनरोल्ड हैं, जो ऑलरेडी हमारे साथ फाउंडेशन बैच में इनरोल्ड है, उनको तो ये फ्री में मिलेगा, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी दूसरे मॉड्यूल के साथ, उनको भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसके अंदर, राइट। तो चलिए आप कमेंट जरूर करना इस वीडियो में आप और क्या चीज़ें चाहते थे, किस तरह से अप्रोच लेके चलनी है, दैट आई विल टेल यू इन द माई लाइव क्लास। चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने लाइव सेशन के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।